सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक दिस न्यू वीडियो। और आज हम लोग बात करेंगे कि यूपी बीएससी नर्सिंग करने में कितना पैसा लगता है, गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस क्या होती है एंड प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस क्या होती है। ओवरऑल हम लोग फ़ीस पे बात करेंगे और स्कॉलरशिप किस कॉलेज में मिलता है, टॉप कॉलेज कौन कौन से हैं एंड किस कॉलेज में किस शिक्षा के द्वारा पेपर होता है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको हर एक कॉलेज का फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है एंड स्कॉलरशिप मिलती है कि नहीं, कैसे एग्ज़ाम में कैसे एग्ज़ाम आता है एंड कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, कितना नंबर चाहिए, तो मैं उस पर बाय टू बाय वीडियो आपको देता रहूँगा। तो आप अगर यूपी बीएससी नर्सिंग 2026 टारगेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत गाइडफुल रहेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लाइक अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो वहाँ पे फ़ीस वगैरह कैसे क्या रहेगा, तो वो सारी चीज़ें आप देखना होता है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब सभी को पता है कि जो बीएससी नर्सिंग जो 4 ईयर्स का प्रोग्राम होता है वो एक अंडर ग्रेजुएट का प्रोग्राम्स होता है, सभी को पता है ना। तो ये 4 ईयर्स डिग्री का प्रोग्राम्स हैं एंड इसमें एडमिशन्स कैसे क्या होता है वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। लाइक मैं अगर बात करूँ तो ये कौन से लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो 12th बायो से पास आउट हैं या अपीयरिंग है, जो 12th बायो से पास आउट हैं या अपीयरिंग है, वो इनको एग्ज़ाम वो लोग जो है ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि ये मैंडेटरी है सिर्फ बायो वालों के लिए। क्योंकि आपको पता है कि यार मेडिकल फील्ड का एग्ज़ाम है तो बायो आपके पास मैंडेटरी होना चाहिए। कौन कौन लोग दे सकते हैं, लाइक बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों दे सकते हैं, लेकिन जैसे कि एम्स वगैरह में बॉयज़ नहीं जा सकते बीएससी नर्सिंग करने के लिए, वहाँ पे सिर्फ गर्ल्स जाती हैं और उनके लिए पैरामेडिकल बना है। लेकिन अगर आप अपसेंट सेंट्रल के गवर्नमेंट कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं तो वहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों जा सकते हैं। लाइक एज जो होती है मिनिमम 17 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 35 साल तक होने चाहिए। इवन कुछ कॉलेज भी होते हैं ऐसे जो 35 ईयर्स के ऊपर भी ले लेते हैं, है ना। लाइक मैं आगे बात करूँ तो इंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे होता है। लाइक आपने सारी चीज़ें तो बात कर ली, और इंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे होता है और क्या होता है। सेंट्रल जो स्टेट हैं उनका जो है अलग अलग सिनेरियो बना हुआ है, एक अलग अलग बॉडीज़ बनी हुई हैं जो एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती हैं। जैसे कि मैं अपने यूपी की बात करूँ तो एबीवीएमयू है, वो कंडक्ट कराता है अपना एग्ज़ाम यूपी बीएससी नर्सिंग में, यूपी में, है ना। तो एवरी स्टेट में क्या होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज जो होते हैं, लाइक जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं हर एक स्टेट में, तो जैसे कि यूपी सीनेट अपने यूपी में हो गया, आरयूएचएस मतलब राजस्थान में हो गया, पीसीईसी मतलब जो बिहार के लोग जो टारगेट करते हैं, तो वहाँ पे ये एक बॉडीज़ बनी हुई हैं जो एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती हैं, है ना। तो मैं अगर बात करूँ तो सेंट्रल लेवल पे कुछ अलग होता है, जैसे कि सेंट्रल लेवल पे कुछ अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं जिनके द्वारा आप उसमें बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। लेकिन इस एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि बीएससी नर्सिंग अगर आप करना चाहते हैं तो अपने दिमाग में ये एक चीज़ रख लें कि इसके लिए नीट मैंडेटरी नहीं है। हाँ, आने वाले सालों में मैंडेटरी हो जाए वो बात अलग है, लेकिन इस समय जो है इसके लिए नीट मैंडेटरी नहीं है। आप नीट वगैरह वगैरह, एक इसमें 100% जॉब है, जॉब का स्कोप 100% है, क्योंकि ये बहुत ही स्कोपिंग वाला जो प्रोफेशन बन चुका है। क्योंकि अपने भारत में जैसे नीट ग्रो कर रहा है वैसे यूपीएससी नेट बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, हर एक स्टेट की बात करें। लाइक मैं प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज बात करूँ, सबसे पहले मैं प्राइवेट कॉलेज बताता हूँ कि प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस वगैरह क्या रहती है। तो प्राइवेट कॉलेज में 1 लाख पर ईयर रहता है किसी किसी कॉलेज में, एंड 1 से 1.5 लाख पर ईयर किसी किसी कॉलेज में रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि कभी कभी स्कॉलरशिप में इशू वगैरह आ जाता है, तो प्राइवेट कॉलेज वहाँ पे थोड़ा लॉकडाउन कर जाते हैं। लाइक हॉस्टल फीस, ये आप पे डिपेंड रहता है कि हॉस्टल फीस लेते हैं या नहीं, मतलब हॉस्टल लेते हैं या नहीं। तो 40 से 60 के अराउंड आप जो पर ईयर आपसे पे करना होता है वहाँ पे हॉस्टल के लिए। लेकिन कुछ कुछ जगह पे अगर आप हॉस्टल नहीं लेंगे फिर भी आपका चलेगा, क्योंकि हॉस्टल भी बहुत महंगे हो रहे हैं ना। लाइक मैंने प्राइवेट कॉलेज की बात की तो कुछ प्राइवेट कॉलेज में 1 लाख होती है, कुछ प्राइवेट कॉलेज में 1.5 लाख होती है कॉलेज की फ़ीस, और हॉस्टल फ़ीस अलग अलग है, उनके अलग अलग बिहाव पे हैं। लेकिन मैं इसीलिए कहता हूँ कि जो प्राइवेट कॉलेज से अच्छा है आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाएँ, उसके लिए आप सीनेट की प्रिपरेशन करें अगर यूपी से बिलोंग करते हैं, और अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर करें, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत उससे 4 गुना कम फ़ीस लगती है गवर्नमेंट कॉलेज में। लाइक कॉलेज फ़ीस की हम लोग बात करें गवर्नमेंट कॉलेज में, तो कुछ स्टेट हैं उसमें फ्री भी होता है, कुछ स्टेट है उसमें फ्री भी होता है। लाइक अगर आपसे 1-2 हज़ार रुपये ले लिए तो वो नेग्लिजिबल ही कर देते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा कोई फ़ीस नहीं थी। लेकिन कुछ कॉलेज हैं जिससे जिससे कि आपसे 10,000 पर ईयर ले सकते हैं, 28 के आपसे पर ईयर ले सकते हैं, लाइक इवन 40 के, जैसे कि केजीएमसी की बात करें एबीवीएमयू में, तो वो 40 के अराउंड आपसे फ़ीस पड़ जाती है, कुछ कुछ जो कैटेगरी वाइज लोगों से पड़ती है फ़ीस, है ना। हॉस्टल फ़ीस तो कभी कभी माफ़ भी होती है, लाइक SC ST कैटेगरी के या फ्रीडम फाइटर के हैं तो उसमें हॉस्टल फीस वगैरह माफ़ हो जाती है, 20 के अराउंड पड़ जाता है किसी भी हॉस्टल में अगर आप लेते हैं। तो किसी किसी कॉलेज में हॉस्टल भी मैंडेटरी होता है। वैसे ही कॉलेज में जो फ्री फीस है तो वो SC ST वगैरह, फ्री फाइटर वगैरह के लिए, PWD वगैरह के लिए, तो कुछ ऐसे जो कैटेगरी से लोग बिलोंग करते हैं तो उनके लिए फ्री हो जाता है।
है ना, ज़्यादा फीस नहीं लगती। अगर आप यूपी सीनेट का प्रिपरेशन से प्रिपेयर होकर अगर आप एग्ज़ाम देंगे, अगर क्वालिफाई हो जाएंगे तो ज़्यादा फीस नहीं लगती, बहुत कम फीस लगती है। बट कुछ इंडिया लेवल के एग्ज़ाम होते हैं लाइक एम्स में, तो एम्स में आपको पता ही है कि लड़कियां जा सकती हैं बेसिक नर्सिंग के लिए, अगर बॉयज़ को करना है तो पैरामेडिकल करते हैं। लाइक 18 कॉलेज हैं, 18 कॉलेज में अपनी अलग अलग हिसाब से फ़ीस है, लेकिन बहुत कम फीस होती है, आप ऐसा मान के चले। लाइक PGMI जो PGI है जो चंडीगढ़ में, जो जिपमर जिसको बोलते हैं हम लोग, एंड SMS कॉलेज जो राजस्थान का है, बहुत अच्छा कॉलेज है। वहाँ पे भी कुछ इंडिया लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ पे इंडिया लेवल के कॉलेज भी हैं, जैसे कि MP में है कुछ 18 फ्री कॉलेज हैं, और बिहार के कुछ फ्री कॉलेज हैं जिसमें जो रिफ़ंड पॉलिसी भी होता है, लाइक जो फ़ीस होती है वो ना रिफ़ंड हो जाती है। ठीक है, दिल्ली है और हरियाणा है, तो इसमें कुछ ऐसी फ़ीस वगैरह जो आपसे लगती है जो रिफ़ंडेबल होती हैं, ज़्यादा फ़ीस आपसे नहीं लगती इसमें। लाइक मैं आगे बात करूँ कि हर चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, स्कॉलर सब में आता है, स्कॉलरशिप में सब में आता है, लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं रहेगी स्कॉलरशिप की तो आप वो भी नहीं पा पाएंगे। इवन कुछ कुछ स्टाइपेंड भी मिलता है, कुछ कुछ मतलब ऐसे कॉलेज हैं जिसमें स्टाइपेंड भी मिलता है ना, तो वो अलग अलग कॉलेज का अपना बना हुआ है। तो स्कॉलरशिप जैसे कि कुछ स्टेट की हम लोग बात करें तो 50% स्कॉलर कुछ स्टेट में मिलता है, ठीक है, और कुछ कुछ स्टेट्स में 100% भी स्कॉलर मिलता है। जैसे कुछ भी गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज है तो उसमें 100% भी स्कॉलरशिप मिलता है, लेकिन कैटेगरी वाइज वो होता है स्कॉलरशिप, है ना। इसीलिए मैं बोलता हूँ सबसे कि फिल द स्कॉलरशिप फॉर्म। अगर आप स्कॉलरशिप फॉर्म फिल कर देते हैं तो कॉलेज में जो भी आपने फ़ीस पे की होती है तो उसके मिलने के कुछ ज़्यादा चांस हो जाते हैं, जो कम भी फीस मिले फिर भी वो अपने लिए फ़ीस ही होती है ना। तो मैं भी आपसे यही कहूँगा कि यार आप यूपी नेट का एग्ज़ाम दें, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं। बहुत छोटा एग्ज़ाम है और बहुत मीडियम लेवल का एग्ज़ाम है, तो अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो आपको प्राइवेट कॉलेज का दरवाज़ा नहीं देखना पड़ेगा, आप गवर्नमेंट कॉलेज में ही जाएंगे। सो कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए और भी फोकस होकर अपनी तैयारी करिए। और ज़्यादा फीस नहीं लगती, अगर आप अपने दिमाग में ज़्यादा फीस है तो ज़्यादा फीस नहीं लगती, क्योंकि डॉक्टर जी भी होते हैं ना, यू कैन नॉट बी ए गुड डॉक्टर विदाउट पीटी। तो आपके अंदर पीटी होना चाहिए, तब जाके एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे। लाइक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय और थैंक यू यार। और बस यही कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक छोटे भाई के नाते मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे उतना मेरा मोटिवेशन बूस्ट होगा और मैं आपके लिए हर वो चीज़ प्रोवाइड कराऊंगा जो आपके लिए ज़रूरी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, बने रहिए।